हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि पेरेंट्स की कौन सी गलती होती है जिसके कारण बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मतलब ऐसी क्या गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि बच्चे अगर आपके सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में कुछ गलतियां हुई हैं। अनदेखे अनजान जैसा होता है ना कि अभी हम मतलब आपने तो सब चीज़ें अच्छी करी हैं आपने अपनी तरफ से, लेकिन होता ना कुछ कुछ हमारी हम कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जो हमें उस समय तो पता नहीं चलता। उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं तब हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम चलती है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपनी एज पे आता है 18+19, जब उसको अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ सोचना समझना, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो आप लोग गलतियां करते हैं वो मैटर करती हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। देखिए, स्कूल में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको वहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है, एजुकेशन दी जाती है, सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में उनको ज्ञान होता है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मतलब हर एक सब्जेक्ट वो अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब आप ज़िंदगी जीते हैं ना, जो ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी होती है, जब आपको लाइफ में कुछ करना होता है, समझना होता है, तो स्कूल वाले वो नहीं सिखाते हैं। स्कूल वाले कैसे बच्चों के मतलब कैसे होता है ना, कैसे आपको पैसे कमाना है, कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, स्कूल वाले नहीं बताते हैं। ना ही वो चीज़ें पेरेंट्स बताते हैं। हम हमेशा छोटे से बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम उनके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल देखते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं, अच्छे से अच्छा ट्यूशन देखते हैं उनके लिए, कि जहाँ पे उनको अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो भी हैं, आप क्या नंबर से डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे तो वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है, या वो लाइफ में आगे रहेगा हमेशा अगर उसके आज नंबर अच्छे आ रहे हैं, आज उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि देखिए, मैं पेरेंट्स से कुछ कहना चाहती हूँ कि जब भी जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, या उसे पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा, वो कोई भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होता है कि जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं हमेशा स्कूल में भी उसे अप्रिशिएशन मिलती है। स्कूल वाले टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो गया। जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मीन्स उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और आपने उसको उसी समय आपने कहते हैं डिमोटिवेट, वो बच्चा अंदर से इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि आगे जाके उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता। या फिर कोई बच्चा पढ़ने में इतना एक्सपर्ट है तो आपने उसी से सारी, जैसे होता है ना कि नहीं ये ऐसा करेगा, तो वो हमेशा ये चीज़ें सोचता है। उसको हमेशा ये रहता है कि नहीं, मैं तो कुछ कर दिखाऊंगा, मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब मैं तो बहुत कुछ कर लूँगा, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो पेरेंट्स का ये सोचना और बच्चों का ये सोचना उनके लिए कई हद तक सही नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। पर अगर मान लीजिए बचपन में उसके जब वो छोटी क्लास में छोटा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा। और जिस बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से, और प्लीज़ आप ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण यही है। देखिए, जब आप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, आप इतनी पैम्परिंग करते हैं, हर चीज़ आप कहते हैं, मतलब जब बच्चा छोटा होता है कि मैं कर लूँ, मतलब जब तक आप हैं तब तक आप बोलते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब कुछ भी जैसा होता है ना कि कोई भी एक्स्ट्रा काम है, कुछ भी है, तो हम वो चीज़ें नहीं थोपते अपने बच्चों पे, ना हम कहते हैं उनका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, स्कूल जाना, अरे मेरा बच्चा थक जाता है, जो डिमांड है वो डिमांड उनकी पूरी करना, उनको हर समय जैसे उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं उनको तुरंत उस चीज़ के लिए बोल देना, हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए
जो चीज़ें बच्चा मांग रहा है बिना सोचे समझे कि ये उसके पसंद, मतलब ये उसको काम आएगी नहीं आएगी, पैसे की वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें आप नहीं सिखाते हैं। और आप सोचते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि आज मेरा बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसे उस तरीके से नहीं ढाला। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को टाइम टाइम पे डांट की, उनको मोटिवेशन की, उनको क्या कर रहे हैं उसको जानने की, कि वो आखिर कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं, वो आखिर करना क्या चाहते हैं, ये आपको उनसे बात करके समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स उतना टाइम नहीं देते, ना वो चीज़ें समझते हैं कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, उसे करना क्या चाहिए। और एक जैसे होता है ना कि ऐसा टाइम उसके साथ स्पेंड करें, ये वाला टाइम कि हाँ बेटा बैठो संग में। हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन काम की बातें कभी नहीं करते। काम की बातें हम लोग, मतलब जैसे बच्चों के साथ हमें ऐसी बात करनी चाहिए कि बेटा आपका मन क्या है, उनका मन जानना चाहिए, किसी ना किसी टॉपिक पे उनसे बात करनी चाहिए, ताकि पता चले कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, वो करना क्या चाहता है। और मैं फिर वही कहूँगी कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ अगर कोई काम करेगा तो वो उसको बहुत अच्छे से करेगा और उस लाइन में वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ भी चीज़ थोपेंगे या आप जो चाहते हैं वो करेगा, तो वो बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और बचपन से ही आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मतलब जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जीने के लिए नंबर अच्छे नहीं चाहिए, या ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स ज़रूरी नहीं हैं। मार्क्स डिपेंड नहीं करते कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं आप लोगों के सामने, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, एक नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आज फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। आज वो जिस जगह हैं अपनी मेहनत से, खुद से, ज़्यादा उनके कोई ऐसा नहीं कि स्कूल में टॉपर थे, कुछ थे, लेकिन आज वो अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और हमेशा उन लोग ये चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि बच्चे के मार्क्स उनकी ज़िंदगी या उनके सक्सेसफुल या वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पर छोड़ दीजिए आप, मतलब ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। और उनसे जब भी बच्चे कुछ काम करते हैं या कुछ भी, उन्हें खुद से करने दीजिए। देखिए जिराफ का बच्चा ना 2 घंटे में सेटल, मतलब उसको जब तक उसकी माँ उसको लातों से मारती है पैदा होने के बाद, जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता, उसको तब दूध पिलाती है उसकी माँ। और हमारे यहाँ पर क्या है कि 18 प्लस 20 प्लस 20 उसके बाद भी बच्चा सेटल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने उसको इतनी पैम्परिंग, हमने उसको इतना सपोर्ट, हर चीज़ से हमने उसको सपोर्ट दे रखा है, तो बच्चा कैसे करेगा? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब भी देखिए, कोई भी इंसान 2 वजह से कोई काम करता है, या तो बहुत प्रॉब्लम हो, या तो प्रॉब्लम में है, तब तो उसने करना ही करना है कि मैं कैसे भी करूँगा। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज़ दैट करिए कि आपका कोई नियर एंड डियर, किसी कोई भी आपका बहुत, आप जिससे प्यार करते हो, वो हॉस्पिटल में है ना, और आपके पास गाड़ी नहीं है और आपको पता चला है कि ऐसे ऐसा वो उसकी हालत ख़राब है, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे करते हो ना, जाते हो ना, क्योंकि वहाँ पर परेशानी आती है। तो जहाँ पर परेशानी आती है वहाँ इंसान बिना कुछ सोचे काम करता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, कोई बहाने नहीं बनाता, और ना कोई बहाने होते हैं उसके। अगर होते भी हैं तो उसे पता है कि परेशानी है, मुझे करना है, या फिर उसकी ज़िद हो, या फिर वो काम करने की उसकी ज़िद हो कि मुझे ये करना है करना है करना है, तो ही वो इंसान वो काम कर सकता है। तो आप बच्चों के सामने ये चीज़ें बनाइए, छोटे से ही आप बच्चों के सामने चीज़ें बनाइए कि बेटा ये चीज़ें आपको करनी हैं, या उस काम को करने की उनके सामने मतलब आप ऐसा वो करिए कि ये चीज़ें आपको करनी है बेटा, ये चीज़ें आपको करनी है। आप उनको पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी सिखाइए। उनका ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आपको घर का भी काम करना पड़ेगा, आपको बाज़ार से ये भी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम, मतलब आप पढ़ाई ही करेंगे तो आप बाकी सारे काम नहीं करेंगे, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप बच्चों में सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ उनके माइंड में ये भी डेवलप होगा। और देखिए अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि नंबर लेकर आ जाओ, मार्क्स लेकर आ जाओ, तब ऐसा करूँगा, फर्स्ट लेकर आ जाओ तब ऐसा करेंगे, या तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तब ऐसा करेंगे, है ना। हमेशा हम लोग एक डिमांड, मतलब अपनी एक रिक्वेस्ट कहते हैं कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा।
उसकी वजह आप ये कहना शुरू करें, आप उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं या आप उनके सामने डिमांड रखते हैं कि आप जब नंबर अच्छे लाएंगे तो मैं आपके लिए ये लाऊंगी या वो दूंगी, ऐसा करूंगी। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये इसका कोई, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा वो पास होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए आपको वहीं पर बोलना है कि मुझे आप ये करके दिखाएंगे तो मैं आपके लिए, मतलब कुछ मार्क्स को रिलेटेड मार्क्स नहीं है, आप काम को रिलेटेड भी बोल सकते हैं कि ये काम मुझे पूरा चाहिए। कोई डिमांड और रिक्वेस्ट की बात ही मत करिए कि मैं ऐसा दूंगा तब आप ऐसा करोगे, या आप ऐसा करोगे तब मैं आपको ये दूंगा या दूंगी। जो भी है ये चीज़ें ख़त्म करी, क्योंकि इनसे बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ एक उसके अंदर एक ये भावना जागती है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, या मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरी चीज़ें मिल जाएगी। मिल जाने की उम्मीद उनके अंदर, जो मिल जाने का होता है ना, जो ये चीज़ें मिलेगी, ये ऐसा करूँगा तो ये आएगा, ऐसा करूँगा तो ये होगा, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती है कि कुछ करने से पहले हमें ये जानना है कि आएगा क्या। उनके माइंड में क्या होता है कि मैं अगर ये कर किसके लिए रहा हूँ, इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे मिलेगा क्या। तो मिलेगा क्या वो सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मुझे करना क्या है, वो पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मिलेगा क्या। तो बच्चा कभी भी रिस्क नहीं लेगा लाइफ में, कुछ काम ऐसा करेगा ही नहीं। उसे जहाँ लगेगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो काम छोड़ देगा, यहाँ पे कुछ नहीं है वो काम छोड़ देगा। तो चीज़ें जो बचपन से हमारी जो डीलिंग होती है बच्चों के साथ, और जो हमारा व्यवहार होता है, जो हम उनको सिखाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी पे बहुत निर्भर करता है कि वो आगे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मार्क्स इज़ नॉट मैटर, मतलब परसेंटेज इज़ नॉट मैटर कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको कुछ भी, अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।